नमस्कार। आज हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के एक ऐसे केस की बात करेंगे जिसने आप कह सकते हैं सब कुछ बदल दिया। ये एक साधारण से वादे की कहानी है जिसने कानूनी दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। जरा सोचिए, साल है 1915। एक पति अपनी पत्नी से वादा करता है कि वो उसे हर महीने 30 पाउंड भेजेगा। सुनने में तो ये एक बड़ा ही सीधा साधा वादा लगता है ना? प्यार और भरोसे पर टिका हुआ। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक वादा किया गया था तो फिर आखिर कोर्ट ने इसे लागू करने से मना क्यों कर दिया? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक वादे से। एक ऐसा वादा जो दो लोगों के बीच का एक बहुत ही निजी मामला था। मतलब इसका इरादा कभी भी कोर्ट कचहरी तक पहुंचने का था ही नहीं। तो कहानी के मुख्य किरदार हैं मिस्टर और मिसेस बाल्फोर। ये लोग रहते थे सिलोन में, जिसे हम आज श्रीलंका के नाम से जानते हैं। और बात है 1915 की, जब वो इंग्लैंड में छुट्टियां मना रहे थे। उस वक्त तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। लेकिन जैसा कि कहानियों में होता है, उनकी छुट्टियों में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आ गया। हुआ ये कि इंग्लैंड में मिसेस बाल्फोर की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें इलाज के लिए वहीं रुकना होगा। अब मिस्टर बाल्फोर को तो अपने काम के लिए सिलोन वापस लौटना ही था, तो उन्होंने अपनी पत्नी से वादा किया कि जब तक वो ठीक होकर वापस नहीं आ जाती, वो उनके खर्च के लिए हर महीने 30 पाउंड भेजते रहेंगे। और देखिए, ये बात गांठ बांधने वाली है कि ये वादा तब किया गया था जब उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। ये कोई बिजनेस डील नहीं थी, बल्कि एक पति पत्नी के बीच की एक निजी व्यवस्था थी जो एक दूसरे की परवाह करते थे। लेकिन जैसा अक्सर होता है, वक्त और दूरी ने उनके रिश्ते पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। और जो चीज एक साधारण घरेलू इंतजाम थी, वो जल्द ही एक बड़े कानूनी सवाल में बदल गई। क्या हर वादा लीगली बाइंडिंग होता है? मिस्टर बैल्फोर के सिलोन लौटने के बाद धीरे धीरे उनके रिश्ते में खटास आने लगी। एक दिन उन्होंने मिसेस बैल्फोर को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उन्हें अब हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहिए। और बस इसके बाद वो हर महीने आने वाले पैसे भी बंद हो गए। और बस यहीं से जो वादा कभी आपसी प्यार और भरोसे पर टिका था, वो अब अविश्वास और एक कानूनी लड़ाई की वजह बन गया। तो जब पैसे आने बंद हो गए, मिसेस बैल्फोर ने फैसला किया कि वो चुप नहीं बैठेंगी। उन्होंने सीधा अपने पति पर मुकदमा कर दिया और मांगी कि वो अपना वादा निभाएं और हर महीने 30 पाउंड्स का भुगतान जारी रखें। और ये मुकदमा पहुंच गया कोर्ट ऑफ अपील तक। और वहां जो फैसला सुनाया गया, उसने कॉन्ट्रैक्ट लॉ की किताब को, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल के रख दिया। अब जजों के सामने दो बहुत बड़े सवाल थे। पहला, क्या हर समझौते को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए ये जरूरी है कि दोनों पार्टियों का इरादा कानूनी रिश्ता बनाने का हो? और दूसरा, पति पत्नी के बीच जो वादे होते हैं, अदालतों को उन्हें किस नजर से देखना चाहिए? और कोर्ट का जो फैसला आया, वो काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने साफ कह दिया कि मिस्टर बेल्फोर का वादा कानूनी तौर पर लागू करने लायक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। उन्होंने निचली अदालत का वो फैसला पलट दिया जो मिसेस बेल्फोर के हक में था। तो सवाल है, कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? जजों का तर्क ये था कि ये सिर्फ एक आम घरेलू व्यवस्था थी। ये उस तरह का वादा था जो पति पत्नी रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे से करते हैं, और ऐसा करते हुए उनका इरादा ये कभी नहीं होता कि अगर वादा टूटा तो वो एक दूसरे को अदालत में घसीटेंगे। और इसी केस ने एक बहुत ही जरूरी कानूनी सिद्धांत को जन्म दिया, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, यानी कानूनी संबंध बनाने का इरादा। सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि किसी भी वादे को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए ये साबित करना होगा कि दोनों पार्टियों का इरादा था कि ये वादा लीगली बाइंडिंग हो। तो ठीक है, ये तो हुई उस केस की बात। लेकिन इस फैसले का आज हमारी जिंदगी में क्या मतलब है, और ये सिद्धांत कॉन्ट्रैक्ट लॉ का इतना अहम हिस्सा क्यों बन गया? चलिए इसे ऐसे समझते हैं, जब कोई बिजनेस डील होती है तो कोर्ट ये मानकर चलता है कि हाँ, कानूनी रिश्ता बनाने का इरादा था। लेकिन जब बात आती है सामाजिक या घरेलू वादों की, जैसे किसी दोस्त को डिनर पर बुलाने का वादा या पति पत्नी के बीच किए गए वादे, तो कोर्ट ये मानकर चलता है कि ऐसा कोई इरादा नहीं था। तो सबसे जरूरी बात यह है, कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। मतलब मामला किस बारे में है, ये बहुत मायने रखता है। अदालतें हर पारिवारिक झगड़े या दोस्तों के बीच टूटे हुए वादे में दखल नहीं देना चाहती। उनका मानना है कि इस तरह के वादे निजी रिश्तों के दायरे में आते हैं, कानून के नहीं। तो बैल्फोर बनाम बैल्फोर केस से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली बात, हर वादा एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। दूसरी बात, ये तय करने में कि कोई वादा लीगली बाइंडिंग है या नहीं, उसका संदर्भ, यानी वो घरेलू है या व्यावसायिक, बहुत जरूरी है। और तीसरी और सबसे अहम बात, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कानूनी संबंध बनाने का इरादा होना एक बेहद जरूरी चीज है। ये केस हमें एक